नमस्ते साथियों, आप लोग कैसे हैं। आप सभी को हमारे चैनल देहाती रूस्टर फार्म में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को ऐसे उपायों के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप लोग अच्छे से जान लेते हैं इन उपायों को, तो अगर आप लोग अच्छे से मान के चलते हैं तो आप लोग मुर्गी पालन करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाई कर पाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग यह वीडियो पूरी लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि सबसे पहले आप लोगों का वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत सारे लोग यह बोलते हैं कि मुर्गी पालन करना बेकार है, मुर्गी पालन करने से अच्छा है कहीं मजदूरी करना। देखिए साथियों, यह बातें जो है वही लोग करते हैं जो बिना जानकारी के मुर्गी पालन करते हैं, या किसी को देखकर या बिना एक्सपीरियंस के ही मुर्गी पालन शुरू कर देते हैं। दोस्तों, मैंने अपना फार्म 2023 में शुरू किया था और अभी तक हम अच्छे से मुर्गी पालन कर रहे हैं। हमने अभी तक अपना फार्म बंद नहीं किया और इसलिए हमारे लिए यह बातें मायने नहीं रखता। साथियों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो उपायों के बारे में बताने जा रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बताने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को स्किप मत करना, पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। साथियों, अगर आप लोग मुर्गी पालन करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा, ज़्यादा कमाई करना चाहते हैं, या अगर आप लोग यह चाहते हैं कि आपका जो भी मुर्गी फार्म है वह कभी भी बंद ना करना पड़े, आपका मुर्गी फार्म हमेशा अच्छे से चलता रहे, तो पहले तो बिना जानकारी के मुर्गी पालन आपको बिल्कुल भी नहीं शुरू करना चाहिए, या कहीं से ट्रेनिंग लिए बगैर मुर्गी पालन आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप लोग कहीं पैसे देकर ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते हैं तो आप लोग एक काम कर सकते हैं। आप लोगों के नज़दीक में अगर कोई मुर्गी फार्म है, या वहाँ के लोगों के नज़दीक में अगर आप लोग कोई मुर्गी पालन कर रहा है, तो वहाँ आप लोगों को जाना है। वहाँ समय समय पर आप लोगों को जाना है। उस मुर्गी पालक से आप लोगों को जितना हो सके सीखना है। मतलब उसने मुर्गी फार्म को किस तरीके से निर्माण किया, चूज़ों को किस तरीके से ब्रूडिंग किया, चूज़ों को ब्रूडिंग करने के लिए क्या क्या इस्तेमाल किया है, गर्मियों के दिनों में चूज़ों को किस तरीके से ब्रूडिंग करता है, ठंड के समय में चूज़ों को किस तरीके से ब्रूडिंग करता है, चूज़ों को क्या क्या खाने के लिए देता है, बड़े मुर्गियों को खाने के लिए क्या क्या देता है। वो खुद इंक्यूबेटर मशीन से चूज़े निकालता है या कहीं से चूज़े खरीद के लाता है, बड़े मुर्गियों को कहाँ सेल करता है, कितने दामों में सेल करता है, मुर्गियों को कैसे सेल किया जाता है, ये सभी बातें आप लोगों को उनसे सीखना है। जो लोग मुर्गी पालन करके सफल नहीं हो पाते, जिसे मुर्गी फार्म बंद करना पड़ता है, वो यही गलती कर देते हैं। वो बिना जानकारी के ही मुर्गी पालन शुरू करते हैं और उनका लास्ट में उनका फार्म बंद हो जाता है। अगर आप लोग अच्छे से जानकारी लेकर मुर्गी पालन करते हैं तो आप लोगों का कभी भी नुकसान नहीं होता है। वह काम आपका लंबा समय तक चलता रहता है। अगर आप लोग मुर्गी पालन करके ज़्यादा मुनाफा कमाई करना चाहते हैं तो जल्दी अमीर बनने के चक्कर में पहले अवस्था में ज़्यादा पैमाने में मुर्गी पालन बिल्कुल शुरू नहीं करना है। देखिए साथियों, अगर मुर्गी पालन में आप लोगों का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो पहले अवस्था में आप लोगों को कम से कम मुर्गियों को शुरू करना चाहिए। आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि पहले अवस्था में आप लोगों को 50 या 100 मुर्गियों से ही शुरू करना चाहिए। और हमने जब भी मुर्गी पालन शुरू किया था तो हमने करीब 10 से लेकर 12 मुर्गियों को से ही शुरुआत किया था, और उसके बाद हमने धीरे धीरे मुर्गियों की संख्या बढ़ाना चालू किया। और अब बात कुछ अलग ही है। अब हम ज़्यादा पैमाने पर मुर्गी पालन करते हैं। पहले अवस्था में ही हमने ज़्यादा पैमाने पर मुर्गी पालन शुरू नहीं किया था। पहले अवस्था में हमने मात्र 10 से 12 मुर्गियों से शुरुआत किया था। साथियों, अगर आप लोग पहले अवस्था में कम मुर्गियों से शुरुआत करते हैं तो नुकसान होने का खतरा ज़्यादा नहीं होता है। और मुर्गियों को पालते समय आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करना है। जैसे कि मुर्गियों में लगातार कौन सी बीमारियां दिखाई देती हैं, मुर्गियों में बीमारियों के लक्षण क्या क्या होते हैं, मुर्गियों को जो बीमारी आक्रमण करता है उस बीमारी का इलाज क्या है होता है, मुर्गियों को वैक्सीन किस तरीके से दिया जाता है, जब मुर्गियां तैयार हो जाती हैं तो मुर्गियों को कहाँ सेल करना है, मुर्गियों को किस तरीके से सेल करने से ज़्यादा मुनाफा होता है, ये सभी बातें आप लोगों को अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करना है। साथियों, अगर आप लोग बिना एक्सपीरियंस के पहले अवस्था में ही ज़्यादा पैमाने में मुर्गी पालन शुरुआत करते हैं, अर्थात आप लोग 400 या 500 मुर्गियों से शुरुआत कर देते हैं, तो क्या होता है, आप लोगों के पास जो भी पैसा होता है
वो भी चला जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है। देखिए 400 या 500 मुर्गियाँ जब बड़ी हो जाती हैं तो उन्हें एक दिन में बहुत सारा दाना चाहिए, और वह दाना आप लोग उन्हें खिला नहीं पाते। आप लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, तो क्या होता है, मुर्गियों का जो वज़न होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और इसलिए आप लोगों के पास जितना एक्सपीरियंस है और जितना पैसा, उसी अनुसार आप लोगों को मुर्गी पालन करना है। देखिए अगर आप लोगों के पास 1 लाख रुपया होता है तो 1 लाख को ही मुर्गी पालन में नहीं लगाना है। यानी कि मान के चलिए 1 लाख रुपये है तो आप लोगों को 50,000 ही इन्वेस्ट करना है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों के पास 1 लाख होता है तो 1 लाख में से 50,000 को सुरक्षित रखना है, और मात्र 50,000 ही आप लोगों को मुर्गी पालन में लगाना है। अगर 50,000 डूब भी जाता है तो आप लोगों को ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। इसलिए आप लोगों को उतना ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। जो पैसा अगर आप लोगों के पास चला भी जाता है तो आप लोग कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यह सब गलती आप लोगों को नहीं करना है। मुर्गी पालन में यही होता है, अगर आप लोग को जल्दी अमीर बनने के चक्कर में पहले अवस्था में ज़्यादा पैमाने पे बिना एक्सपीरियंस के मुर्गी पालन करते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा नुकसान होता है। बाद में मुर्गी पालन करने में या कोई बिजनेस करने में आप लोगों को डर लगता है। मुर्गी पालन करके अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाई करना चाहते हैं तो मुर्गियों को सिर्फ कमर्शियल फीड खिलाकर नहीं पालना चाहिए। मुर्गियों को कमर्शियल फीड के साथ साथ घर का बनाया हुआ फीड भी खाने के लिए देना चाहिए। साथियों अगर आप लोग देसी मुर्गी पालन करना चाहते हैं और अगर आप लोग के पास फ्री रेंज एरिया ज़्यादा नहीं होता है, यानी कि मुर्गियों को अगर आप लोग बाहर नहीं छोड़ सकते हैं, तो मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि ज़्यादा पैमाने पे आप लोगों को देसी मुर्गी पालन बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि देसी मुर्गियों में एक ऐसी समस्या दिखाई देती है, वो है मुर्गियाँ एक दूसरे के पंख नोचती हैं, एक दूसरे को घायल कर देती हैं, और उसकी वजह से बहुत सारी मुर्गियाँ मर जाती हैं। जो मुर्गियाँ बचती हैं उन मुर्गियों को सेल करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि व्यापारी उन मुर्गियों को ख़रीदना नहीं चाहते, उन मुर्गियों को ज़्यादा दाम देना नहीं चाहते, क्योंकि वो मुर्गियाँ देखने में ख़राब हो जाती हैं। तो अगर आप लोगों के पास फ्री रेंज एरिया ज़्यादा है तो अभी तो आप लोग ज़्यादा पैमाने पे देसी मुर्गी पालन करना है। अगर आप लोगों के पास ज़्यादा पैमाने में देसी मुर्गी पालन करते हैं तो 40 दिन के बाद से मुर्गियों को बाहर छोड़ देना है, और दिन भर जब मुर्गियां बाहर घूमेंगी तो मुर्गियों का स्ट्रेस भी कम होता है, और मुर्गियों में यह समस्या भी नहीं दिखाई देती है। और शाम होते ही जब मुर्गियां फार्म के अंदर आती हैं तब उन्हें दाना पानी खाने के लिए दे सकते हैं। साथियों अगर आप लोग मुर्गियों को बाहर फ्री रेंज में छोड़ देते हैं तो इसकी वजह से मुर्गियों का फीड का खर्च भी कम होता है, क्योंकि मुर्गियां बाहर घूमते घूमते कीड़े मकोड़े खाते हैं, और यहाँ से मुर्गियों को प्रोटीन मिलता है, और उसके साथ साथ मुर्गियां घास भी खाती हैं, जिसकी वजह से मुर्गियों में जो फीड का खर्च होता है वो भी कम हो जाता है। साथियों एक देसी मुर्गी को 1 केजी वज़न होने के लगभग 3 केजी फीड चाहिए, और 3 केजी फीड से अगर आप लोग मुर्गियों को 2 केजी कमर्शियल फीड खाने के लिए दे देते हैं तो 1 केजी अगर घर का बनाया हुआ फीड खाने के लिए देते हैं, यानी कि घर का जो भी वेस्ट खाना होता है वो खाने के लिए देते हैं, तो आप लोगों के घर में अगर कोई हरा चारा होता है, जैसे कि सजन के पत्ते, गोभी के पत्ते, मूली के पत्ते, यह खाने के लिए देते हैं तो धान चावल खाने के लिए भी दे सकते हैं, मक्का खाने के लिए भी दे सकते हैं, बाजरा खाने के लिए भी दे सकते हैं। और इस तरीके से आप लोग 1 केजी घर का बनाया हुआ फीड मुर्गियों को दे देते हैं, तो अगर आप लोग एक मुर्गी के पीछे 1 केजी फीड बचाएंगे तो 100 मुर्गियों के पीछे आप लोग 100 केजी फीड बचा पाएंगे। और देसी मुर्गियों के लिए जो फीड आता है उस पर केजी फीड प्राइस लगभग 440 होता है। अगर आप लोग 100 केजी फीड बचा पाएंगे तो आप लोगों का पैसा कितना बचेगा, करीब 4,000 रुपये, और ये आप लोगों का मुनाफा होगा। अगर आप लोग 100 मुर्गी पालन करते हैं तो 100 मुर्गियों के लिए आप लोगों को बचत कितना होगा, 4,000, और आप लोग 200 मुर्गी पालन करते हैं तो बचत कितना होगा, 8,000 रुपये। अगर आप लोग 500 मुर्गी पालन करते हैं तो आप लोगों का बचत कितना होगा, 20,000, और यह आप लोगों का मुनाफा होगा। साथियों इस तरीके से आप लोग सोच समझकर कोई भी काम करते हैं तो आप लोगों का कभी भी नुकसान नहीं होता है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाई कर पाते हैं। साथियों मुर्गियों के लिए घर में ही एकदम कम खर्च में हाई प्रोटीन वाला, विटामिन और हाई कैल्शियम वाला दाना किस तरीके से बनाया जाता है उसके बारे में मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूंगा।
और आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। साथियों, मुर्गी पालन करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाई करने के लिए यह उपाय काफ़ी नहीं है और बहुत सारे उपाय हैं। और अगर आप लोग यह सोचते हैं कि तो साथियों, यह वीडियो आप लोगों को जितना हो सके अपने साथियों को शेयर करना है। कुछ जानकारियाँ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया, वीडियो से कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्त और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। कुछ साथी हमारे भाई जो नए हैं, जो वीडियो को देख रहे हैं, जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में नोटिफिकेशन का बटन भी दबा दें, जिससे हम रोज़ आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहें।